गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लीजिए, क्योंकि अटेंडेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये क्लासरूम रूल होता है ना कि जब क्लास स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अटेंडेंस बनाते हैं। पहले टीचर अटेंडेंस बनाते थे, अभी ऑनलाइन में आप लोगों को खुद से बनाना है। तो ये काम आप खुद से कीजिए, अटेंडेंस बना लीजिए, फिर हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। सभी बच्चे ईवीएस का नोटबुक ओपन कर लेंगे, क्योंकि आजकल हम लोग नोटबुक में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1 से लेकर चैप्टर 7 तक हमारा कंप्लीट हो गया। और मैंने कहा था कि मैं जब एक बार कंप्लीट कर लूँगी बुक से रिलेटेड, फिर मैं उसी चैप्टर से उसी पॉइंट से रिलेटेड मैं आपको नोटबुक में एक्टिविटी कराऊंगी, जो कि एक्स्ट्रा होगा, लेकिन उसी चैप्टर से जो आपने पढ़ा है सेम उसी चैप्टर से रिलेटेड होगा। क्लियर? तो कभी भी कोई भी चैप्टर से, ये नहीं कि हम सीरियल वाइज चलेंगे, जो भी हमारा आज लगेगा कि हमें इस चैप्टर से सीखना है, इस चैप्टर से ये चीज़ सीखना है, तो मैं आपको डेली वही काम आजकल कराऊंगी। क्लियर? तो आज हम जो कराएंगे वो जो आपका चैप्टर था स्कूल, माय स्कूल चैप्टर था, चैप्टर 4 माय स्कूल। तो उस चैप्टर से रिलेटेड हम देखेंगे। आपने स्कूल के बारे में देखा था ना कि स्कूल सभी बच्चे आते हैं, क्यों आते हैं? सीखने आते हैं। तो क्या क्या सीखने आते हैं? तो रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, है ना, ड्राइंग, कलरिंग, इस टाइप का बहुत सारा एक्टिविटी हम लोग स्कूल में सीखने आते हैं। और आपको कौन सिखाता है? टीचर सिखाते हैं सभी बच्चों को। तो स्कूल में जैसे जो पीपल होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, तो वो कौन कौन होते हैं? जैसे प्रिंसिपल हैं, टीचर है, ड्राइवर हैं, गार्ड है, वॉचमैन है, प्यून है, गार्डनर है ना, मेड है, स्वीपर है। इस टाइप के लोग होते हैं जो स्कूल में हमारी मदद करते हैं। प्रिंसिपल सारे स्कूल की निगरानी करता है, मतलब स्कूल में सभी क्लासरूम, सभी बच्चे, सभी टीचर, सभी स्टाफ्स की देखभाल करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उनका केयर करता है। टीचर का क्या काम होता है? बच्चों को लर्निंग कराना, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ी हुई या एक्स्ट्रा, है ना, सभी चीज़ों के लिए अलग अलग शिक्षक होते हैं। पढ़ाने के लिए, गेम्स के लिए, ओके, प्लेइंग कराने के लिए, सिंगिंग करने के लिए, डांसिंग करने के लिए, इस तरीके से। और जैसे गार्डनर है, तो गार्डनर का काम है स्कूल में जो भी गार्डन है उसकी देखभाल करना। वॉचमैन यानी कि जिसको हम लोग गेट कीपर बोलते हैं, उनका काम है गेट पे रहना, और वहाँ पे से जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, आते जाते हैं, तो उनका देखभाल करना कि वो किस टाइम में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है उनके साथ, इस टाइप का सिक्योरिटी का काम करते हैं, इनके स्कूल की रक्षा करते हैं। ये उनका काम है हर आवर में बेल बजाना, है ना। मेड का काम है, स्कूल में जो भी मेड होती हैं, आंटी लोग होती हैं, तो वो सफाई करती हैं। अगर बच्चे टॉयलेट कर देते हैं तो इस तरीके से उनको साफ़ करती हैं, वोमिटिंग हो जाती है उसे साफ़ करती हैं। ये सारे काम होते हैं, तो सभी हेल्पर्स होते हैं। और स्कूल में इम्पॉर्टेंट प्लेसेस भी आपने सीखा था कि जैसे ये सारे लोग इम्पॉर्टेंट होते हैं, वैसे प्लेसेस भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे ऑफिस रूम होता है, जिसमें प्रिंसिपल रूम जिसको बोलते हैं ऑफिस होता है, उसमें प्रिंसिपल या डायरेक्टर बैठते हैं, ओके। इंचार्ज भी होते हैं, उनके लिए अलग कैबिन होता है, ऑफिस होता है, ओके। जैसे क्लासरूम होता है, तो बहुत सारे क्लास, जितने अलग अलग क्लास होते हैं ना, नर्सरी से लेकर 10th तक क्लास होते हैं, तो सभी के लिए अलग रूम चाहिए होता है ना। एक जगह पे तो बैठ के पढ़ना असंभव है, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो मुश्किल होगी ना, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। तो सभी क्लास के लिए सेपरेट रूम होता है, जिसे हम क्लासरूम बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है स्कूल का, जहाँ पे हम सीखते हैं, टीचर सिखाते हैं और बच्चे सीखते हैं, पढ़ते हैं, ये होता है। दूसरा क्या होता है? सिक रूम होता है, जहाँ पे बच्चे अगर बीमार पड़ जाते हैं तो वहाँ पे वो बच्चे रेस्ट करते हैं, दवाई खाते हैं, और वहाँ पे जो नर्सेज होती हैं उनकी देखभाल करती हैं, ओके। और फिर क्या होता है? प्लेग्राउंड, ये भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लेग्राउंड और क्लासरूम तो चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे को पढ़ाई भी करना इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे को खेलना भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है? एक्टिविटी रूम होता है, इनके डांसिंग रूम होता है, जहाँ पे हम सिंगिंग एंड डांसिंग करते हैं। फिर ड्राइंग रूम होता है, एक्टिविटी रूम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हम एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं। फिर क्लासरूम में भी बहुत ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे क्लासरूम में क्या होता है, ये अलग से। या फिर कंप्यूटर रूम होता है, जहाँ पे हम कंप्यूटर सीखते हैं। फिर कैंटीन होता है, जहाँ पे हम अपना भोजन खरीद के खाते हैं या फिर लंच करते हैं। इस तरीके से बहुत सारा प्लेसेस होता है। तो आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड सीखेंगे कि हम क्या करेंगे। तो राइट द नेम्स ऑफ क्लासरूम थिंग्स, हमें क्या सीखना है? तो सबसे पहले तो हम रिमेंबर लिखेंगे, REMEMBER, रिमेंबर मीन्स याद करो। सभी बच्चे नोटबुक नोटबुक ओपन करके नोट करेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया कि सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लें। और हमें क्या इसके अंतर्गत सीखना है? तो
क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ क्लासरूम थिंग्स। आपको लिखना है राइट द नेम्स ऑफ क्लासरूम थिंग्स, यानी कि कक्षा की चीज़ों का नाम लिखिए। क्लासरूम में जो भी चीज़ होते हैं या होने चाहिए हमें उसका नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे नाम लिखाऊंगी और आप उसे नोट कीजिएगा, यानी कि देख देख के आप अपने नोटबुक में लिखिएगा। उसके बाद लिखने के बाद 1 टाइम, है ना, उसे लिख के नोटबुक यहाँ से बोर्ड पे से नोट कीजिएगा। उसके बाद आप अपने नोटबुक में जो भी चीज़ नोट किए उसे पढ़ के 2 टाइम्स 3 टाइम्स जितना स्पेस है नोटबुक में उतनी बार आप उसे लिखिएगा। और बार बार पढ़ के लिखने से आपको वो चीज़ याद भी हो जाएगा, जो कि हमें याद करना है, आपको याद करना है, मैं पहले बोलती हूँ। क्लियर? तो हम सबसे पहले लिखते हैं नोट क्या होना चाहिए सबसे पहले क्लासरूम में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे बोर्ड। व्हाइट बोर्ड लिखें या ब्लैक बोर्ड होता है, तो सबसे पहले बोर्ड हम लिख देते हैं, या जनरली बोर्ड भी होता है। व्हाइट बोर्ड, WHITEBOARD, व्हाइट बोर्ड। जैसे ये बोर्ड है तो वाइट है ना, जिसपे मैंने मार्कर से लिखा, तो व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से लिखा जाता है और ब्लैक बोर्ड पे चॉक से। और अपने स्कूल में आपने देखा होगा, हमारे स्कूल में जैसे ज्ञानदान नेशनल अकेडमी में, अपने स्कूल में आपने क्या देखा होगा कि ग्रीन कलर का बोर्ड है, उस पर भी हम चॉक से लिखते हैं। तो चॉक से लिखने वाला बोर्ड अलग आता है, वो इतना स्मूथ नहीं होता है वाइट बोर्ड के जितना। ओके, वाइट बोर्ड थोड़ा शाइनिंग वाला होता है, क्योंकि वो स्लीपी होता है, थोड़ा शाइनिंग करता है, जिससे मार्कर से लिखा जाता है। तो सबसे पहले वाइट बोर्ड हो गया। उसके बाद बोर्ड होगा तो डस्टर तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है डस्टर होना, क्योंकि हम बोर्ड पे या वाइपर जिसको बोले बोर्ड पे लिखेंगे तो उसे वाइप करना इंपॉर्टेंट होता है, पोंछना इंपॉर्टेंट होता है। तो डस्टर लिखिए या वाइपर लिखिए, होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम डस्टर लिख देंगे, DUSTER, डस्टर। उसके बाद क्लासरूम है तो बेंच और डेस्क होना इंपॉर्टेंट है, तो हम लिखेंगे बेंच, BENCH, बेंच, जिसपे बच्चे बैठते हैं। ओके, डेस्क, DESK, डेस्क, जिसपे बच्चे अपने बुक्स और बैग्स को रखते हैं। उसके बाद है टेबल, TABLE, टेबल, टेबल जिसपे टीचर अपना सारा सामान रखती है, जैसे डस्टर रखती हैं या फिर कुछ भी जिसको हम लोग पोडियम बोलते हैं, वो होता है बोर्ड से अटैच। और उसके बाद चेयर, बहुत से ऐसे स्कूल में चेयर भी होता है, हालांकि अपने स्कूल में नहीं है, जूनियर सेक्शन में है चेयर। तो चेयर हम लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है चेयर, जिसपे टीचर बैठती हैं, शिक्षक बैठते हैं। जैसे TABLE टेबल, CHAIR चेयर। क्लियर? उसके बाद है चार्ट बोर्ड, CHART चार्ट, BOARD चार्ट बोर्ड, जिसको नोटिस बोर्ड भी बोलते हैं। नोटिस बोर्ड जहाँ पे नोटिस चिपकता है, या चार्ट बोर्ड जिस पे चार्ट चिपकता है। उसके बाद है कप बोर्ड, CUPBOARD, कप बोर्ड, है ना। कप बोर्ड यानी कि अलमीरा में कप बोर्ड होता है, मैंने दीवार की अलमीरा जिसको बोलते हैं, वो होता है जिसमें स्कूल से रिलेटेड सामान सब रखे जाते हैं। ओके, इनके बुक्स है, डस्टर है, वाइपर है, इस टाइप की चीज़ को रखे जाते हैं। उसके बाद डस्टबिन, DUSTBIN, डस्टबिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लासरूम में। अगर बच्चे शार्प करते हैं पेंसिल को, और या फिर जो भी अपना जैसे पेज पड़ जाता है, या फिर जो भी रैपर होता है लंच आवर में जो भी बच्चे खाते हैं, तो वो सारे कचरे को, वेस्ट चीज़ को कहाँ रखना चाहिए? डस्टबिन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी होने चाहिए। ओके, उसके बाद क्लासरूम में बुक्स होते हैं, BOOKS, बुक्स होते हैं, जिससे बुक्स तो इम्पॉर्टेंट है ना, बुक्स भी इम्पॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहे हैं जो कि क्लासरूम में होते हैं और होने चाहिए। बुक्स रहते हैं जिससे बच्चे पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 11 नंबर, मैं 20 वर्ड लिखाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं। आप सभी को ये चीज़ आते होंगे, लेकिन फिर से मैं रिपीट करा रही हूँ। ओके, बुक्स होंगे तो नोटबुक, NOTEBOOK, नोटबुक, है ना। नोटबुक होते हैं जिसमें बच्चे नोट करते हैं, जिसको आप लोग कॉपी बोलते हैं, हालांकि वो नोटबुक होता है कि उस पर नोट किया जाता है। उसके बाद पेंसिल,
PENCIL पेंसिल होते हैं जो बच्चे लिखते हैं पेंसिल से, ओके। उसके बाद इरेजर, ERASER इरेजर, इरेजर से, है ना, इरेजर होते हैं जिससे हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं, है ना, जो भी चीज़ हम गलत लिख लेते हैं तो उसे हम मिटाते हैं। उसके बाद होता है शार्पनर, सॉरी 14 होगा, शार्पनर, SHARPENER, शार्पनर का मतलब शार्प करने वाला, जैसे पेंसिल को हम शार्प करते हैं ना, छीलते हैं, वो शार्पनर। उसके बाद हो गया रूलर, RULER, रूलर, रूलर जिसको स्केल बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्केल, है ना, स्केल भी आप बोल सकते हैं, SCALE, स्केल भी बोलिए, ये रूलर भी बोलिए, बात एक ही है, क्लियर। उसके बाद है क्रेयॉन्स, CRAYONS, क्रेयॉन्स। वैक्स क्रेयॉन्स होगा, मोम का भी हो सकता है, पेंसिल क्रेयॉन्स होता है, स्केच पेन होता है, कलरिंग जिसको बोलते हैं कलर करने के लिए, ये सारी चीज़ होते हैं। उसके बाद वॉच होता है, WATCH, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है टाइम के लिए, ओके, टाइम देखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्लासरूम में बच्चे हैं, क्लासरूम में रहते हैं तो लंच बॉक्स रहता है, वाटर बोतल रहता है, ओके, ये भी लिख देंगे, वाटर बॉटल, BOTTLE, WATER, वाटर, BOTTLE, वाटर बोतल। उसके बाद 19 लंच बॉक्स, LUNCH, लंच, BOX, बॉक्स, लंच बॉक्स। उसके बाद क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स, ओके, ज्योमेट्री बॉक्स समझते हैं, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी बोलते हैं, है ना, JEOMETRY, ज्योमेट्री बॉक्स, है ना, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट यानी कि औजार बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही होता है औजार, बॉक्स मीन्स डब्बा, ये सभी होते हैं, क्लियर। तो इस तरीके के होते हैं, तो इतने सामान होते हैं, इससे भी ज़्यादा होते हैं, बैग्स होता है, उसके बाद आपको पाउच होता है, यानी कि पेंसिल पाउच, जिसको पेंसिल पाउच बोलते हैं, वो रखते हैं, या फिर क्रेयॉन्स में कितने सारे आइटम्स होते हैं, सीजर्स होते हैं, स्कूल से मतलब स्टेशनरी आइटम्स, यानी कि पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीज़, है ना, जैसे स्केच पेन होते हैं, है ना, पेस्टर कलर्स होते हैं, ऑयल कलर्स होता है, ड्राइंग होता है, स्क्रैप बुक होता है, बहुत सारी चीज़ क्लासरूम में रहते हैं और बच्चे या फिर ले जाते हैं। डायरी होता है, स्कूल में डायरी भी नोट की जाती है, ये सारी चीज़ होते हैं। उसके बाद सीज़र होता है, नाइफ होता है, स्टेपलर होता है, कैलकुलेटर होता है, फैन भी होता है, ये सारी चीज़, ये स्कूल में ग्लोब होता है, मैप होता है, ये सारा चीज़ क्लासरूम में इम्पॉर्टेंट है, क्लासरूम में रहता है, ऑफिस में रहता है, क्लियर। तो ये इस तरीके से बहुत सारा आइटम होते हैं, लेकिन मैंने 20 लिखाया, और इसे आप इसको एक पेज में लिखिए, कंप्लीट हो जाता है, तो इसे दूसरे पेज में लिखिए, ओके, ऐसे नहीं लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे पेज नहीं होता, इसीलिए मैं बोर्ड पे सामने सामने लिख देती हूँ। लेकिन आपका 1 से लेकर 10 तक एक पेज में कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि हेडिंग हम लिख रहे हैं, तो ज़्यादातर बच्चे की नोटबुक में क्या होता है, 10 लाइन होते हैं, अगर किसी की 11 लाइन है तो वो लाइन पे लिखेंगे। उसके बाद अगर एक पेज में अट जाता है तो बाकी वर्ड इस तरीके का बचेगा, तो आप दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसको हमको क्या करना होता है, मैं बार बार बोली, इसको आपको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स अपने नोटबुक में नोट करके लिखना है, समझे ना। एक बार आप उतार लीजिए, दूसरी बार आप खुद से पढ़ के 2 बार या 3 बार इसे खुद से लिखिए। तो मैं इसे मिटा देती हूँ, फिर से मैं एक बार पढ़ के समझा देती हूँ कि क्या क्या है। पहला है WHITE, वाइट, BOARD, बोर्ड, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड भी बोल सकते हैं, जिस पे लिखते हैं। DUSTER, डस्टर, जिससे बोर्ड को मिटाया जाता है। BENCH, बेंच, DESK, डेस्क, TABLE, टेबल, CHAIR, चेयर, CHART, चार्ट, BOARD, बोर्ड, चार्ट बोर्ड, जिसको नोटिस बोर्ड भी बोलते हैं। अपने स्कूल में आप देखते हैं जहाँ पे नोटिस या फिर एग्ज़ाम का रूटीन, कोई प्रोग्राम, इस तरीके से रिजल्ट वगैरह, रैंक 1 to 10, है ना, ये सारी चीज़ को चिपकाया जाता है, उसी को चार्ट बोर्ड या नोटिस बोर्ड बोलते हैं। उसके बाद एक कप बोर्ड, CUPBOARD, कप बोर्ड मीन्स अलमीरा, शेल्फ, जो दीवार में बनाए जाते हैं, यानी कि क्लासरूम के अंदर भी होते हैं और ऑफिस में भी होते हैं। डस्टबिन, DUSTBIN, डस्टबिन, BOOKS, बुक्स, NOTBOOK, बुक, नोटबुक, PENCIL, पेंसिल,
ERASER इरेजर, SHARPENER शार्पनर, RULER रूलर या स्केल, आप स्केल भी लिख सकते हैं, SCALE स्केल, बात देखिए रूलर या स्केल बोल रहे हैं। CRAYONS कैरियॉन्स, वो वैक्स वाला भी होता है, जैसे मोम वाला कलर जिसको बोलते हैं वो भी होता है, या फिर आप इसको क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं पेंसिल क्रेयॉन्स भी होता है, पेंसिल कलर जिसको बोलते हैं, और क्या होता है एक पेन क्रेयॉन्स भी होता है, पेन वाला भी। उसके बाद वॉच, WATCH वॉच मीन्स घड़ी, जो वॉल वॉच आता है दीवार घड़ी उसको बोलते हैं। वाटर बोतल, WATER BOTTLE वाटर बोतल। उसके बाद लंच बॉक्स, LUNCHBOX लंच बॉक्स। उसके बाद लास्ट मैंने 20 वर्ड जो लिखाया है लास्ट में वो ज्योमेट्री बॉक्स, GEOMETRY ज्योमेट्री, BOX ज्योमेट्री बॉक्स, जिसको ज्योमेट्री बॉक्स भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी बोलते हैं, औजार बॉक्स भी बोलते हैं। मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड उसमें स्केल्स होते हैं, डिवाइडर होता है, प्रकार होता है, इस तरीके का सब रहता है। स्केल का अलग अलग टाइप रहता है, उसमें सीजर्स होते हैं, उसमें ग्लू होता है और उसमें नाइफ भी होते हैं। तो ये सारा चीज़ होता है, रिलेटेड होता है। लेकिन अभी छोटे बच्चे हैं, ये आपका नहीं होता है, ये सीनियर स्टूडेंट के लिए होता है। जब वो मैथ को पढ़ते हैं तो वो बनाते हैं, या कुछ ऐसा फिगर करते तो बनाते हैं। तो आज आप क्या कीजिएगा, इसको आप अपने नोटबुक में नोट करके और फिर से 2 टाइम लिखिएगा, ये अलग पेज में, ये अलग पेज में, ओके। एक ही पेज में दोनों नहीं डाल लीजिएगा, क्योंकि फिर 2 टाइम लिखने का जगह नहीं रहेगा। एक बार नोट कीजिए, 2 बार आप खुद से 2 टाइम इसे लिखिए पढ़ के, और इसे आपको क्या करना है, याद करना है। याद करने का काम कीजिए। याद करने के बाद आप अपने घर में जो भी आपको पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं उन्हें इस चीज़ को सुनाइए स्पेलिंग के साथ, है ना। जैसे आप बोलेगा WHITEBOARD व्हाइट बोर्ड, उसके बाद आप बोलेगा, वो बोलेंगे डस्टर तो आप डस्टर के स्पेलिंग सुनाइएगा। फिर अब वो बोलेंगे बेंच तो आप बेंच के स्पेलिंग सुनाइएगा। वो बोलेंगे डेस्क तो आप डेस्क के स्पेलिंग सुनाइएगा। इसी तरीके आप 1 से लेकर 20 तक उन्हें सुनाइएगा। क्लियर। तो आज के लिए आपका क्या है, रिमेम्बरिंग होमवर्क है जो आपको नोटबुक में नोट किया है। तो होमवर्क में रिमेंबर करने का काम है। और उसके बाद हर दिन क्लास के एंड में जो मैं आज गुड हैबिट टिप देती हूँ तो वो क्या है, तो आज का जो गुड हैबिट टिप है एट होम के लिए, घर के लिए है, क्योंकि आजकल घर के लिए चल रहा है। तो वो ये है कि कीप योर टॉयज इन अ प्रॉपर प्लेस ऑफ, है ना, इन अ प्रॉपर प्लेस आफ्टर प्लेइंग, है ना। आप अपने घर में खेलने के बाद खिलौनों को जगह पे, सही जगह पे रखें। जैसे हर के घर में एक जगह बना होता है ना, मैंने अभी बताया ना स्कूल में जैसे कपबोर्ड होता है, चार्टबोर्ड होता है, तो कपबोर्ड का काम है बाकी चीज़ों को, स्कूल से रिलेटेड चीज़ों को रखना। जैसे आपके स्कूल में डस्टर का उपयोग होता है ना, हर दिन डस्टर का उपयोग होता है, चौक का, जो चौक वाला बोर्ड है चौक का इस्तेमाल होता है। तो लास्ट छुट्टी के टाइम जब छुट्टी होने वाली रहती है उससे 5 मिनट पहले वो उस चीज़ को जाके ऑफिस में रखा जाता है। तो एक जगह बना हुआ है ना कि पहले आप सुबह में क्या करना होता है, जब क्लास स्टार्ट होता है उससे पहले, है ना, डस्टर को या चौक को क्लासरूम में लाना होता है। उसके बाद जब क्लास ख़त्म हो जाता है, एंड होता है, तो छुट्टी के समय या छुट्टी से 5 मिनट पहले आप उस चीज़ को ऑफिस में रखते हैं। तो इससे पता चला कि उसका जगह कहाँ है। पहले जब हाँ यूज़ हो रहा है तो हम क्लासरूम में रखेंगे, यूज़ ख़त्म, स्कूल ऑफ हो रहा है तो हमें कहाँ रख देना, ऑफिस में। उसी तरीके से आपके घर में भी जगह बना हुआ है हर सारी चीज़ों का। सिर्फ खिलौना की बात नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ खिलौना के बाद इसलिए मेंशन किया जा रहा है क्योंकि घर में आपका काम क्या है, खेलना। छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चे खेलते हैं तो अपनी चीज़ों को तो जगह पे रख ही सकते हैं ना। मैं बार बार बोलती हूँ, आप किस तरीके से अपने मम्मी पापा या घर के लोगों की हेल्प कीजिएगा, तो इसी छोटे छोटे कामों से ना आप हेल्प कीजिएगा कि अगर आप अपना खिलौना खेलने के बाद सही जगह पे रखें, ताकि अगले दिन आप वहीं पे से उस चीज़ को उठाएं और फिर वहीं पे रखें, तो इससे क्या होगा कि मम्मी को वो चीज़ पे ध्यान नहीं देना होगा। मतलब मम्मी वो काम नहीं करेगी तो मम्मी दूसरा काम कर लेगी, या फिर उस समय मम्मी क्या कर लेगी, रेस्ट कर लेगी, तो मम्मी का समय बचेगा, तो मम्मी को आराम करने का तो मौका मिलेगा। तो ये काम आपको करने चाहिए कि आप अपना खिलौनों को सही जगह पे रखें और खेलने के बाद फिर ना सही जगह पे रखें, और अगले दिन फिर वहीं पे से खिलौना लें, फिर उसे सही जगह पे रखें। तो ये सारी चीज़ जैसे इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारे लिए गुड हैबिट या गुड मैनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी गुड है, सभी अच्छे बच्चे हैं, गुड चिल्ड्रेन हैं। तो गुड चिल्ड्रेन होने के लिए, गुड इंसान, गुड ह्यूमन बींग होने के लिए हमें गुड एक्टिविटी को भी अपनाना है ना, अच्छे तौर तरीक़ों को अपनाना है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे काम हम करेंगे तो हम अपनी ख्याल कर सकते हैं, हम अच्छे बन सकते हैं। ये सिर्फ होम के लिए नहीं है, मतलब पर्टिकुलर मैं घर की बात बता रही हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ों को आपको हर जगह फॉलो करने हैं, हर जगह अपनाना है। क्लियर। जैसे आपको
स्कूल में, है ना, चीज़ों को सही जगह पे रखना। स्कूल में अगर खिलौना है, स्कूल में भी खिलौना होता है, तो आप अगर खेलने के टाइम्स गेम पीरियड में चाहे लंच आवर में खेलते हैं, तो वो जहाँ पे भी आपके स्कूल में जगह बना हुआ है उसे आप अपने जगह पे रख दीजिए, सही जगह पे खेलने के बाद। उसी तरीके से हम स्कूल में भी चीज़ों को सही जगह पे रखेंगे। बार बार बुलाया जाता है स्कूल में डस्टबिन का इस्तेमाल कीजिए। शार्प करें किसी भी चीज़ को, है ना, जैसे पेंसिल को शार्प कर रहे हैं, कोई कागज़ फट गया, एक तो पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, फाड़ना नहीं चाहिए, ना ही नोटबुक को ना ही बुक को। अगर वो फट जाता है तो उस कागज़ को डस्टबिन में डाल दीजिए। अगर वो यूजलेस है, इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ लिखा है, उसे नोट कर लीजिए, उसके नोट करने के बाद उसे फेंक दीजिए, या रैपर को आप इधर उधर नहीं डाल के डस्टबिन में डालिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम सफाई अपने स्कूल भी कर सकते हैं, और घर में भी अगर ऐसा हो रहा है तो घर की भी सफाई कर सकते हैं। तो आज का आपका गुड हैबिट टिप क्या है कि कीप योर टॉयज इन अ प्रॉपर प्लेस आफ्टर प्लेइंग। आप अपने घर में खेलने के बाद खिलौनों को सही जगह पर रखिए, और आपका ये चीज़ जो आपने नोट किया है इसे आपको नोट करना है, 2 टाइम्स लिखना है नोट करने के बाद, और इसे रिमेंबर करना है। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।